ठीक है, सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। द कॉन्टेक्स्ट इज़ मैंने लाइफ में पेंसिल का इस्तेमाल बहुत कम करा है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब इसके ख़िलाफ़ थे। और जब से हमें कलम दी गई, स्कूल में इजाज़त दी गई कलम से लिखने की, तब से मैंने पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे पिताजी इरेज़र, वाइटनर के सख्त खिलाफ़ थे। और ये कहानी ये है कि अभी बहुत ज़माने बाद मैंने पेंसिल को शार्पनर से छीला, और ये उस पर है। तो मैं शुरू करता हूँ। आज बहुत ज़माने बाद पेंसिल छीला, ये मेरे लिए बहुत विचित्र एहसास था। सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसकी पहली वजह यह है कि मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे इरेज़र, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते थे। वो इसके ख़िलाफ़ थे, और इसलिए ही मैंने ज़िंदगी में पेंसिल का इस्तेमाल बहुत कम किया है। और यकीन मानिए, मैंने आज तक कभी भी वाइटनर नहीं ख़रीदा। हाँ, कभी कभार दोस्तों से चुपके से इस्तेमाल ज़रूर करता था। मेरे वालिद साहब की दलील ये थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं गलती करने की आदी हो जाऊं। बाद में समझ आया कि उनका इशारा ज़िंदगी के बहुत बड़े चित्र पर था। वो चाहते थे कि मैं हमेशा कलम से लिखूं, इरेज़र और वाइटनर का सहारा ना लूं, क्योंकि ज़िंदगी में इरेज़र नहीं होता। वो हमें हर बार गलती सुधारने का मौका नहीं देती। कहते थे गलत ही लिखो, पर पेन से काट दो। इसका यह भी मतलब था कि जो गलती हुई है उसे ढको मत। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि ओन इट, ओन योर सक्सेस एंड ओन योर फेलियर्स। और वो गलतियाँ अगर तुम उन्हें ढकोगे नहीं, वो तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगी, और वो कहीं ना कहीं तुम्हें आगे बढ़ने पे मदद करेंगी। चलो, अब अपनी पेंसिल और शार्पनर वाली बात पर वापस आता हूँ। अजीब लग रहा था जब आज मैं पेंसिल और शार्पनर को छील रहा था, शार्पनर से पेंसिल को। जैसे जैसे छील रहा था, पेंसिल में नोक बन रही थी, पर नोक से ज़्यादा जो छिलका अलग होकर गिरते जा रहा था, उसका दुख हो रहा था मुझे। ये कैसी जीत है यार। नोक तो बन गई, लेकिन खोए हुए छिलकों का हिसाब कौन देगा? ये उन छिलकों की शहादत समझूं या कुदरत का नियम या दस्तूर? फिर यह भी सोचा कि अपने लक्ष्य को पाने की होड़ में उस छिलके की तरह मैंने क्या क्या खो दिया है। मेरी कामयाबी का जश्न तो सब मनाएंगे, लेकिन जो मैंने खोया और जो रकम मैंने उस कामयाबी के लिए चुकाई है, उसका हिसाब कौन देगा? इस कामयाबी के चकाचौंध और डरावनी तालियों के बीच ये छिलके अपने मुकाम ढूंढते रहेंगे, उन्हीं मतवालों की तरह जो जालियांवाला बाग में कुएं में कूद गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी आज़ादी के लिए। मेरी तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, मुझे ये सफल लोगों से कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि इनका ख्याल और इनकी वाहवाही करने के लिए हजारों लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे तो इन छिलकों की चिंता होती है जो खुद को राख कर देते हैं, अपने दोस्त की कामयाबी पर भी खुश हो जाते हैं। शायद ये छिलका कभी कभी उदास हो जाता होगा, क्योंकि उसे कभी ना कभी अपनी महानता से ज़्यादा इस बात का दुख भी होता होगा कि ये नोक बनकर लोग चले तो जाते हैं, पर ये छिलका तो आखिर कूड़े के डब्बे में ही गिर जाता है और भुला दिया जाता है। मुझे फक्र है ये कहने में कि मैं खुद भी एक छिलका हूँ, और हर छिलके से कहना चाहता हूँ कि नोक तो अकेला रह जाता है, मगर हम छिलके एक साथ उस गटर में या उस कबाड़ी के डब्बे में गिरते हैं। ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम छिलके साथ मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। न जाने कितने नोक बने थे और कितने नोक बनाएंगे, और इसमें खुश रहेंगे, एक फिल्मी हीरो की तरह। धन्यवाद।